Hello everyone. Today is chapter 2 of English grammar. Its name is parts of a sentence. लास्ट वीडियो में मैं आपको व्हाट इज सेंटेंस के बारे में बताया था. आज हम चैप्टर 2 करेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में करेंगे कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, सेकंड वन इज प्रेडिकेट. नाउ स्टार्ट. Every sentence has 2 parts, the subject and the predicate. What is subject? The subject is that word or part of a sentence which names the person or things we are speaking about. मीन सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? जो अपना सेंटेंस होता है वो किससे रिलेटेड होता है? सब्जेक्ट से. तो सब्जेक्ट या तो किसी का पर्सन का नेम दिया होता है, या तो किसी थिंग का नेम दिया होता है. मतलब कोई चीज़, मतलब जो पूरी लाइन है, जो पूरा सेंटेंस है, वो किस पर डिपेंड है? सब्जेक्ट पर. तो जो लाइन मेंशन कर रही है, प्रेडिकेट क्या होता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो उससे रिलेटेड होती है. अब हम इसको पहचान कैसे करेंगे कि सब्जेक्ट के बिहाफ पर हम हूँ लगा के देखेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट है. तो कहने का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट हम इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. या तो कोई पर्सन दिया होगा, या तो हमें कोई एनिमल या कोई थिंग दी होती है, वो सब्जेक्ट होता है. Now, predicate. The predicate is that word or part of a sentence which says something about the subject. तो predicate क्या होता है? जो प्रेडिकेट क्या होता है कि वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा होता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो उससे रिलेटेड होता है. तो नाउ स्टार्ट. Just like for example, some examples are Ravendra come to see me. Sorry, came. तो अब मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा. सब्जेक्ट किसी पर्सन से पता चलेगा. तो अब पर्सन कौन है? रविंद्र. और उसके बाद प्रेडिकेट कैसे पता चलेगा? जो प्रेडिकेट होता है वो वर्ब से स्टार्ट होता है. या तो वर्ब, केम इज़ वर्ब, सेकंड फॉर्म है ये कम के, ठीक है, ये वर्ब है. या तो हेल्पिंग वर्ब दिए जाते हैं, इज़, आर एम, वाज, वर, हैज़, हैव. तो दीज आर हेल्पिंग वर्ब. या तो वहाँ से स्टार्ट होता है प्रेडिकेट, या तो वर्ब से स्टार्ट होता है, और आगे वाला अपना सब्जेक्ट ही होता है. तो मैंने आपको दोनों वे बता दिए कि प्रेडिकेट कहाँ से स्टार्ट होता है? वर्ब से, या तो हेल्पिंग वर्ब से. और सब्जेक्ट किसी पर्सन का नेम, या एनिमल्स, या कोई थिंग है, तो वहाँ से आपका सब्जेक्ट स्टार्ट होगा. जैसे तो जो सब्जेक्ट है पर्सन, थिंग और एनिमल में हमारे नाउन और प्रोनाउन आ जाते हैं. अभी नाउन और प्रोनाउन का मैं आपको चैप्टर अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगी, नाउन क्या होते हैं और प्रोनाउन क्या होते हैं. मैं जस्ट एक आपको हिंट देने लगी हूँ. नाउन किसी पर्सन का नाम, किसी थिंग का नाम होता है, और प्रोनाउन जो किसी नेम के बिहाफ पर कुछ वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे कि ही, शी, इट, वी, दे, ये प्रोनाउन होते हैं. और नाउन किसी का नेम, राम, सीता, कैट, डॉग, दीज आर नाउन. नाउ अब दे है, दे टोल्ड अस अ स्टोरी. तो दे क्या है? सब्जेक्ट है, ये पर्सन के बिहाफ पर लगा हुआ है. तो दे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट. और टोल्ड, टोल्ड क्या है? वर्ब है, तो प्रेडिकेट टोल्ड से स्टार्ट हो जाएगा. दीज आर सिंपल सेंटेंस. मैं आपको जो मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, उसको भी एक्सप्लेन करने लगी हूँ. ये छोटी क्लासेस के लिए, बच्चे के लिए सफिशिएंट है, पर बड़ी क्लास में उनको डिटेल में बताना होता है कि जैसे आपको क्वेश्चन वाला दे दिया गया सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट्स कैसे फाउंड आउट करेंगे, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. पहले सिंपल सेंटेंसेस. यू आर ए नाइस बॉय. तो यू क्या है? कोई पर्सन है, तो यहाँ पे क्या आ गया? सब्जेक्ट. और मैंने आपको बोला था हेल्पिंग वर्ब से आपका प्रेडिकेट स्टार्ट होगा, तो आर इज़ हेल्पिंग वर्ब, तो आर से आपका प्रेडिकेट हो गया. नाउ अब देखो, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री लिव्स स्पैरो. अब एक तो आपको ये भी पहचान कर सकते हैं कि जो पूरी लाइन है वो किस पर डिपेंड है, कि ट्री के टॉप पर कौन रहता है? स्पैरो. तो स्पैरो इज सब्जेक्ट, और ये क्या है? प्रेडिकेट है. इन सम सेंटेंसेज द सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट. मतलब हमें सब्जेक्ट दिया ही नहीं होता. तो जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता वो कौन से सेंटेंस होते हैं? इम्पेरेटिव. मैंने लास्ट वीडियो में आपको जो सेंटेंस वाले हैं उनमें क्या बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस पे पीछे फुल स्टॉप लगा होता है, तो उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है. तो जब इन सब्जेक्ट में सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा तो योर सब्जेक्ट इज़ यू होगा. कम हियर,
तो ये क्या है, आपका प्रेडिकेट है, यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, तो हम उसको क्या एज्यूम कर लेंगे, यू कर लेंगे। प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। तो सब्जेक्ट की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम लाइन में क्वेश्चन बना लें, जैसे कि सीता सिंग्स अ सॉन्ग, मतलब सीता एक गाना गाती है, ठीक है। अगर हम इस पर क्वेश्चन बनाएं, हु सिंग्स ए सॉन्ग, तो हु की जगह क्या आ जाएगा, सीता। अब ठीक है, तो यहाँ पे हमें हु या व्हाट से कंफर्म हो जाएगा कि सब्जेक्ट है। ओ वर्ब, वर्ब व्हाट इज सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, व्हाट इज सब्जेक्ट इज डूइंग। जैसे द मंकी एट अ बनाना, ठीक है, तो मंकी, जैसे अभी क्वेश्चन बनाना हो तो द मंकी की जगह हम क्या लगा सकते हैं, हु एट अ बनाना। तो यानी कि यहाँ पे हु इस पर लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मंकी क्या कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, बनाना खा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। अब देखो आइडेंटिफाई द वर्ब, अब पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वर्ब, तो मैंने आपको बता ही दिया एट इज़ वर्ब है, तो इससे पता चल जाएगा आपका प्रेडिकेट क्या है। नहीं तो मैंने आपको एक ऑप्शन बताया कि एक क्वेश्चन पुट करके देखो कि कहाँ पे हु लग रहा है, इस पे तो हु लगेगा नहीं। हु कहाँ लगता है, ये भी आपका एक ग्रामर का पार्ट है। हु पर्सन्स के लिए लगता है, थिंक के लिए लगता है, मतलब पर्सन के, सॉरी, हु पर्सन के लिए लगता है। तो मतलब बनाना कौन खा रहा है, मंकी, मतलब लिविंग थिंग्स के लिए हु लगता है। और आज के क्वेश्चन हु, तो वर्ब से पहले हम हु लगा के देख लेंगे, तो क्या आ जाएगा, मंकी आ जाएगा। देन आफ्टर जा तो हु लगाएंगे, मतलब हु पर्सन के लिए आ गया, जा तो एनिमल्स के लिए हम वट यूज़ करते हैं, कई बार वट दिया होता है तो वट भी यूज़ हो सकता है, वो थिंग्स के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। आंसर द क्वेश्चंस गिव द सब्जेक्ट, गिवन द सब्जेक्ट। नाउ एग्जाम्पल, शो मी हाउ टू डू इट। इस सेंटेंस में क्या है कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इसमें सब्जेक्ट आपको मेंशन नहीं किया जाता, तो हम क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे। अब मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बता ही दिया है कि हु व्हाट हुम लगा के वो क्लियर हो जाएगा। और प्रेडिकेट का भी मैंने बता दिया है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, तो उससे पता चल जाएगा। व्हाट और हु से क्लियर होगा आपका सब्जेक्ट। अब मैंने आपको सेंटेंसेस बताए थे 5 टाइप्स के। तो एक ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी साइन में वाला जो आपका सेंटेंस होता है, वे दोनों सेम ही होते हैं। कई बार आपको ऑप्टेटिव जो सेंटेंस है उसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता है, तो उसको हम किस में इंक्लूड कर सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी में। तो इधर मैं आपको 4 टाइप के सेंटेंस बताऊँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सेंटेंस मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस बताए थे, वो सेंटेंसेस में कैसे फाइंड आउट करें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। नाउ स्टार्ट। अब माई फादर्स फ्रेंड गेव हिम अ वॉच। अब हु किस पे लग सकता है कि वॉच उसे किसने दी, माई फादर्स फ्रेंड, मेरे फादर के फ्रेंड ने, तो हु यहाँ पे लग सकता है। अगर हु से नहीं बनाना आ रहा तो मैंने आपको सिंपल बोला था पर्सन के बारे में, तो माई फादर्स फ्रेंड क्या है, पर्सन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। और गेव से हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या, ये वर्ब है। ये कंडीशन असर्टिव सेंटेंस जो सिंपल वाले में, ये जल्दी हम फाइंड आउट कर लेते हैं सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। बाकी जो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या इंटेरोगेटिव में थोड़ा फाइंड आउट करना टफ होता है, तो मैं एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट मैंने सिंपल से बताया, इन द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट लिव्ड अ हर्मिट। तो अब इसमें पर्सन कौन है कि जंगल में, जंगल के हार्ट में कौन रहता है, हर्मिट, साधु, ठीक है। तो हर्मिट इज़, यहाँ पे हम हूँ लगा सकते हैं, नहीं तो आपको पता ही है कि ये लाइन किस पर डिपेंड है, हर्मिट पर, तो हर्मिट इज सब्जेक्ट। दीज वर 3 डेजर्ट अरेंज, सॉरी, दीज इज देयर वर 3 डेजर्ट अरेंज। अब क्या अरेंज करा गया, यहाँ पे पर्सन तो है नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन क्या पुट हो रहा है, व्हाट, क्या अरेंज किया गया है, तो 3 डेजर्ट, तो व्हाट लग रहा है यहाँ पे, तो ये अपना क्या है, सब्जेक्ट है। बाकी अपना क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। नाउ इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्रॉक।
तो अब ये पूरी लाइन किस पर डिपेंड है, आप इट यहाँ पे पर्सन के लिए नहीं है, ये लाइन किस पर डिपेंड है, फ्रॉक पर डिपेंड है। तो यानी कि अ ब्यूटीफुल फ्रॉक क्या है, सब्जेक्ट है। देयर सीम्स टू बी अ जोकर, जोकर पर्सन के लिए आया तो अ जोकर क्या आ जाएगा, ये अपना सब्जेक्ट आ जाएगा। इट इज़ फॉर्म, फॉर्म अ फॉर्म, ये फॉर्म है, ठीक है। तो किसके बारे में बात करी, फॉर्म के, तो ये क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। इट वॉज नाइस टू टॉक टू, तो किससे बात करके अच्छा लगा, यू से, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। हियर आर टू एप्पल्स, तो इसमें जो लाइन में किसके बारे में बात करी गई है, एप्पल्स के बारे में बात करी गई है, तो टू एप्पल इज सब्जेक्ट। इट इज़ रेनिंग, रेनिंग इज सॉरी वर्ब है, तो इट इज़ रेनिंग कि बारिश हो रही है, तो किसके बारे में बात करी गई है, इट, मतलब ये बारिश हो रही है, तो यहाँ पे इट क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ इट किसी को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा। नाउ अब नेक्स्ट सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया है, जो क्वेश्चंस वाले होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इनमें सब्जेक्ट कब आता है, तो जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आते हैं, द सेंटेंस इज दिस सेंटेंस यूजली कम्स आफ्टर ए पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वाले के बाद में ही आएगा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगे होते हैं, इज़, आर, एम, वाज, वर, तो उसके जस्ट साथ वाला जो होता है वो अपना क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। जस्ट लाइक हैव दे बॉट द बुक्स, तो दे सब्जेक्ट है। आर यू कमिंग टू द पार्टी, तो यू इज़ सब्जेक्ट है, ये अपने हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके जस्ट साथ वाला अपना क्या है, सब्जेक्ट है। हाउ वर ओशंस एंड सीज फॉर्म्ड, अब अगर हम दूसरे वे से कहें कि ये लाइन किस पर डिपेंड हो रही है, ओशंस एंड सी पर डिपेंड हो रही है, तो ये क्या आ जाएगा, अपना सब्जेक्ट आ जाएगा। नहीं तो मैंने कहा है कि ये क्वेश्चन वाले में हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा होता है, सब्जेक्ट लगा होता है। आर हेल्पिंग वर्ब है, तो ट्री क्या हो गया, अपना सब्जेक्ट हो गया। When do kids want to go to bed, तो अब ये पूरी लाइन किस पर डिपेंड है, किड्स पर। अदरवाइज हम क्या बोल सकते हैं कि वर्ब के बाद अपना क्या आएगा, सब्जेक्ट। वर्ड वैन डू के बाद क्या आ गया, अपना किड्स, इट्स सब्जेक्ट। मैंने जिसको सर्कल करा है वो सब्जेक्ट है। हु बॉट 3 ब्यूटीफुल फ्लावर, अब ब्यूटीफुल फ्लावर कौन लेके आया है, तो यहाँ पे आपको मतलब ये पूरी डिपेंड किस पर है कि जो ये 3 ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं वो कौन लेके आया है, हु, मतलब पर्सन कोई लेके आया है, तो यहाँ पे हु इज़ क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। नाउ इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मैंने अभी आपको पहले भी बताया है कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया होता वो सेंटेंस कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव होते हैं, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये इनकी आपको मैंने बताया था कैसे पता चलेगा कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस दी जाती है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसमें हिडन क्या होता है, क्या छिपा होता है, यू छिपा होता है। तो यानी कि हम उसके जो लाइन है उसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। बट कई सेंटेंस में लेट्स लिखा होगा, तो लेट लिखा होगा तो वहाँ का सब्जेक्ट हम वहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, ठीक है। नाउ जस्ट लाइक एग्जाम्पल्स, सिट डाउन, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। ओपन द डोर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यू। कीप ऑफ द सॉरी क्या है, कीप ऑफ द ग्रास, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हिडन है, अपना सब्जेक्ट यू आ जाएगा। पास मी द शुगर प्लीज़, जहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट क्या आएगा, यू आएगा। यू इज़ योर आंसर, मैंने बोला ना लेट्स लिखा है, तो लेट्स के भी यहाँ पे हम तो जब भी लेट्स वाला सेंटेंस आएगा तो उसमें हम सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। अब एक्सक्लेमेटरी मैंने सेंटेंस बताए थे आपको कि जिसमें अपने हम एक्सप्रेशन देते हैं या ब्लेसिंग देते हैं, ब्लेसिंग वाला ऑप्टेटिव सेंटेंस था, बट अब इसमें भी मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। जैसे गॉड वाला आ गया, गॉड ब्लेस यू, जब विश आ गई, ब्लेसिंग आ गई, या एक एक्सप्रेशन देते हैं तो वहाँ पे हमारे एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस होते हैं। तो इनमें हम कैसे सब्जेक्ट फाइंड आउट करें, सब्जेक्ट इन सच सेंटेंसेस यूजली कम्स इन द मिडल, मिडल में दिया होता है सेंटेंस में। जैसे कि हाउ फुलिश यू आर, यू इज़ सब्जेक्ट। व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़, तो किसके बारे में बात करेगी, पिक्चर के बारे में, तो अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज सब्जेक्ट। हाउ नाइस द किड्स आर, अब मैंने आपको 2 वे बता ही रही हूँ कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये लाइन किस पर डिपेंड है, किड्स पर, नहीं तो ये नाइस तो कोई पर्सन नहीं है, कोई वर्ब नहीं है, तो द किड्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज स्टूपिड आंसर शी गेव,